हम्म। नमस्कार, द डेली ट्रूथ न्यूज में आप दर्शकों का स्वागत। और मैं शिव। इंसान देख भी सकता है और सुन भी सकता है, वो हर एक काम कर सकता है। टीचर उस बच्चे को पढ़ा भी सकता है और वो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि भविष्य में आगे भी जाता है। पर क्या हो अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड और डम्ब इंसान। और साथ ही साथ आपको बता दो कि इस समय मैं सूरजभान सिंह जी के साथ हूँ और इनकी पहले इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये वर्ल्ड के नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं, आपको बताओ कि ये इंडिया के जो है ना वो डेफ एंड डम्ब बच्चों के कोच रह चुके हैं। बहुत सी उपलब्धियां जो है इनके बच्चों ने प्राप्त की है जूडो में। और सर स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच। सूरजभान जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए, अगर बच्चा ठीक हो उसे तो हर एक इंसान सिखा सकता है, कोई भी टीचर बन जाता है। पर डेफ एंड डम्ब बच्चे, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको आपने एशिया छोड़ो वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप में भी जितवाया है। वो किस तरह से पॉसिबल है? सर, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपने प्रण कर लिया कि मैं इन बच्चों को या ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, कोई भी काम, तो आप कर सकते हो। जो मैं जम्मू में था तो अभी 2 महीने हुए हैं, तो मैं ब्लाइंड एंड डेफ बच्चों को पिछले 14-15 साल से सिखा रहा हूँ। तो वो बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो अब जब मेरी ट्रांसफ़र हो गई तो उनको लग रहा है कि वो मेरे पास ही सीख सकते हैं, किसी और के पास सीख ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने सालों से जो मेरी अटैचमेंट है उनके साथ, ये भी एक कारण है। और दूसरा, मैं साइन लैंग्वेज भी जानता हूँ और मुझे एक एक्सपीरियंस है जो 12-14 साल से जो कोई ब्लाइंड और डेफ बच्चों के साथ, तो वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि मैंने उनको बचपन से पाल के, जैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है, जैसे कोई स्कूल में दाखिल होता है फर्स्ट क्लास में, और वो जो 12th में जाता है, वो जो टीचर्स होते हैं उनके साथ और स्कूल के साथ अटैचमेंट होती है, वही अटैचमेंट है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनको नहीं सिखा पाता तो उनको नहीं सिखा पाता, सबको सिखा सकता हूँ मैं। इंसान जब किसी भी प्रोफेशन में आता है तो उस इंसान को चाहते और ना चाहते हुए भी ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का निशाना कभी ना कभी बनना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी ना कभी? सर, ऐसा है, मैं पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देता। मैं ध्यान देता हूँ अपने कर्म पे, कार्य पे। अगर आप कार्य कर रहे हैं अच्छा और आपका जो रिजल्ट अच्छा है और डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, जितनी मर्जी कोई पॉलिटिक्स कर ले। पॉलिटिक्स एक तरफ रह जाती है। अगर मेरा बच्चा इंटरनेशनल में मेडल ला रहा है, नेशनल में चैंपियनशिप आ रही है हमारी, मैं आपको बता दूं, मैं डेफ के साथ जुड़ा हूँ 2012 से। प्रधानमंत्री 2014 में आए तो उन्होंने इनको दिव्यांग का नाम दिया, उससे पहले से हम इन बच्चों को करवा रहे थे। उसके बाद ब्लाइंड टीम है जो मेरी, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ 2017 से। तो ये दोनों टीमें मेरी इंडिया की नंबर 1 टीम है। तो उनको कैसे रोकेंगे? अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा तो कैसे रोक पाएंगे कि भाई इसको रोक देंगे? कोई नहीं रोक सकता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे डेफ बच्चों ने 2021 में रक्षिंदा महक है, उसने ब्रॉन्ज मेडल लाया, उस टीम के साथ में ही गया था पेरिस में। उसके बाद मेरा एक लड़का है राकेश सिंह, जिसने एशिया पैसिफिक में 2024 में अभी एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आया वो। उसके अलावा अभी लेटेस्टली मेरे 5 बच्चे जो हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ब्लाइंड के सिलेक्ट हुए थे, जिसमें वो इप्सा वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में थी, जी। हाँ, 8 मई से 16 मई 2025 में। तो उसमें मेरे 4 बच्चे, मतलब एक बच्ची जो हमारी वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाई, कोई रीज़न हो गया, उसका प्रॉब्लम आ गई थी। 3 लड़कियों और 1 लड़के ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहने का मतलब ये है, मेडल लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट, लाना एक अलग बात है। और जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट किए, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया। अब उनके मन में ये तमन्ना कि अगली बार हम मेडल लेके आएंगे, सर हमें ऐसा कराइए कि हम मेडल लेके आए, इतनी मेहनत कराइए हमें। सूरजभान जी, और दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डेफ और विजुअली पार्शली इम्पेयर्ड बच्चों के जूडो कोच के बारे में तो आपका नाम आता है सर। गूगल भी आपकी पहचान बता रहा है। तो सर, इस पहचान तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियां आपने चढ़ी होंगी।
बहुत से दरिया भी पार किए होंगे और बहुत से रेगिस्तानों की तपती धूप में भी आप निकले होंगे, क्योंकि आपका काम ही इस तरह का है। तपती धूप भी हो तो तब भी प्रैक्टिस तो होनी ही है। किस तरह की परेशानियां दिक्कतें आती हैं ये जानना चाहूंगा और मेरे दर्शक भी जानना ऐसा है चाहेंगे। जो आप देख रहे हो गूगल पे, वो ऐसे नहीं आ रहा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैंने 2012 से जब काम करना शुरू किया तो आज तक डेफ और ब्लाइंड में मेरे मोर देन 300 नेशनल में मेडल हैं। और पिछले 5 साल से, बल्कि 6-7 साल पहले से डेफ में मैं चैंपियन मेरी टीम रही है। डेफ एंड डम्ब की JNK की टीम ऑल इंडिया में, और कंटिन्यू चैंपियनशिप लेके आ रही है। उसके अलावा अभी ब्लाइंड जो है मेरे पिछले 4 साल से कंटिन्यू चैंपियनशिप लेके आ रहे हैं। और पिछले साल तो कमाल ही किया उन्होंने, बच्चों ने यूथ में उनके 9 गोल्ड थे। और अभी हमारी जो नेशनल होती है उसमें बच्चों के 8 गोल्ड थे। सिल्वर ब्रॉन्ज की तो बात ही छोड़िए आप, ठीक है। तो ये अभी पैरा यूथ एशियन गेम्स के लिए मेरे बच्चे सिलेक्ट हैं। किस तरह जूझा जा रहा है इस कमी से, क्योंकि आपकी सपोर्ट उन बच्चों को जो है हमेशा रहती है। इसके बारे में मैं जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट देखेगी। मैंने तो जो मेरी तरफ से जो हेल्प होती है मैं बच्चों को कर पर देता कहीं हूँ। ना कहीं और कई बार हम अभी लास्ट टाइम जो है हमने एक NGO है हमारे, उनसे हमने मदद मांगी थी, तो उन्होंने हमारे बच्चों को 2 लाख की ड्रेसेस प्रोवाइड की जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली। क्योंकि एक सेट जो है वो 50 अराउंड 50,000 का। क्या ये जो जिम्मेदारी NGOs ने निभाई है, क्या ये जिम्मेदारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की नहीं थी? नहीं, अभी मैं डेफ टीम लेके गया था, तो उसमें JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में पूरी स्पोर्ट भी किया और मेरे को ऐसे कोच भेजा था उन्होंने। कुछ खबरें और ऐसी भी है कि उसमें कुछ पैसा अटका भी हुआ है। सर वो तो एसोसिएशन जाने या डिपार्टमेंट, उसके अंदर हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, क्योंकि मैं काउंसिल का कोच हूँ और गवर्नमेंट से हूँ, तो मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पर सकता। कहीं ना कहीं ये पैसा जो अटका हुआ है बच्चों के लिए जल्दी दे देनी चाहिए था, क्योंकि बच्चों को आगे भी प्रैक्टिस करनी होती है, डाइट का खर्चा होता है, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। जी हाँ, उसके लिए तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट से। मैं चाहूँगा कि हम सतीश शर्मा जी से कि बैठ करके भी बात करेंगे कि इन बच्चों की हेल्प की जाए। तो अभी जिस तरह बच्चे आप उधमपुर में हैं, हाँ, बच्चे यहाँ पे जम्मू में हैं, बच्चों को एक्सर्शन होती होगी, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करना वो भी एक नॉर्मल इंसान के लिए आरामदायक है, बट इस तरह के स्पेशल बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही ऐसे एक टीचर हैं जो कि इन ब्लाइंड और डेफ बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि आप ही को एक्सपीरियंस है, आपने वो क्लासेस लिए हैं, वो अटेंड सेमिनार्स किए हैं, तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि आपको यहाँ पे रखा जाए ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल बनाया जाए। पर आपको तो उधमपुर में है इस समय, आप बच्चे आते हैं, क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है सर, देखो सारे बच्चे तो आ नहीं सकते। आज कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं, अभी छुट्टियां भी पड़ी हैं, तो वो बीच में आ जाते हैं मेरे पास, कहते हैं सर हमें आना होगा। तो मैं उनको मना नहीं करता, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप सफ़र करके आओगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। कहते नहीं सर हम आएंगे, बड़े बच्चे हैं थोड़े। तो मैं किसी को इनवाइट नहीं करता कि आप उधमपुर आके मेरे पास प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये डिसेबल्ड हैं, इनको मैं अवॉइड करूँगा कि वो ट्रैवल करके मेरे पास आए। बाकी ये है कि बच्चों की थोड़ी, आप कुछ पेरेंट्स भी होते हैं इन्वॉल्व, तो वो भेज देते हैं। तो मैं उनको मैं मना नहीं कर सकती भी आप यहाँ ना हो तो मैं आपको नहीं कराऊंगा। अगर वो पहुँच जाते तो मुझे कराना पड़ जाता है। उसके बाद ये बच्चे चले आते हैं वापस। अभी छुट्टियां हैं तो हो सकता है वो आ रहे हैं, तो छुट्टी के बाद नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्कूल लग जाएंगे। बाकी ये है कि जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं क्या है, उसमें मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मुझे ट्रांसफ़र किया है तो कोई सोच समझ के किया होगा मैंने, और मैं इट इज़ द पार्ट ऑफ जॉब। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसको जहाँ उनको भेजना है तो वहाँ जाना पड़ता है। It's the part of job, but government should think about those students who can't see, who can't hear. यहाँ से वहाँ आप ही एक टीचर हैं। मैं तो चाहूँगा कि अगर मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ तो उनको कोई और टीचर ले आए तो उसको। बट उस टीचर को भी तैयार होने के लिए 10 से 12 साल लगेंगे सर। ये तो है सर, एक्सपीरियंस तो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के बगैर नहीं सिखा सकते। अभी जैसे मैं साइन लैंग्वेज जानता हूँ सारी, तो मैं डेफ वालों को टीच कर सकता हूँ साइन लैंग्वेज। सूरज भान जी है और उनको फिर से ट्रेनिंग दे, पर बोलना जरूर चाहूंगा फिर से कि बच्चों का प्यार इनके साथ इस तरह का है कि ये यहाँ से
ट्रांसफर हो चुके हैं, बट बच्चे यहाँ से स्पेशली ट्रेनिंग लेने इनके पास उधमपुर जाते हैं। मैं चाहूंगा अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश जी हमारी ये खबर देख रहे हो तो गुजारिश रहेगी कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सूरजभान जी को वापस जम्मू में जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि एक वेल ट्रेंड और बहुत ही अच्छे इंसान है। और ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, 300 प्लस मेडल्स जो है वो इनके बच्चों ने लाए हैं। भारत का नाम तो रोशन हुआ है और जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन हुआ है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि सूरजभान जी को वापिस उनके स्थान पर लाया जाए और उन बच्चों का भविष्य जो है उसे और उज्जवल बनाया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहे द डेली ट्रुथ न्यूज। धन्यवाद।